हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट साथी। सो वी वर ऑन 100 डेज सीरीज और अभी तक हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने जो अभी तक हमारी जर्नी रही है वो बेसिकली फिजिकल पार्ट की रही है। हमने बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन से शुरू किया था। हमने इंडिया के बेसिक टर्म्स को देखा था। देन वी वेंट टू द हमने कर्क रेखा के बारे में देखा, कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है, उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड हमने इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में देखा था। देन हमने इंडिया की फिजिकल डिवीजन स्टार्ट की थी। वी वेंट टू द हिमालयस फर्स्ट, हमने हिमालय के बारे में देखा, रेंजेस के बारे में देखा। देन वी वेंट टू द पासेज, हमने इंपॉर्टेंट पासेज को कवर अप किया। उसके बाद हम जो है साउथ इंडिया में एंटर किए, बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया में गए थे और पेनिनसुलर इंडिया की इंपॉर्टेंट रेंजेस, वहाँ की पासेज, वहाँ के प्लेटूज के बारे में देखा। वो सारी चीज़ें करने के बाद वी वेंट टू द इंडिया के कोस्टल रीजन में, हमने इंडिया के कोस्टल रीजन्स को कवर किया। देन वी वेंट टू द आपका जितना इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया। इसके बाद वी वेंट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, हमने भारत के अपवाद तंत्र के बारे में बात की। हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में देखा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखा। देन उसके बाद हमने जो है वो जलप्रपातों के बारे में देखा और झीलों के बारे में देखा। तो दीज वे द टॉपिक जो हम अभी तक कर चुके हैं। वी आर ऑन द डे 8, लास्ट सेशन नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है और इसी कारण जो है इरेगुलरिटीज चल रही हैं, बट वी विल कंटिन्यू द सेशंस विद एज ऑलवेज आई टोल्ड यू। तो आज के सेशन में जो है हमारा वो इंडियन मॉनसून है, इंडियन जलवायु आज हम कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट सेशन? बिकॉज मैंने आपको कहा था ना कि जब तक हम लोग अभी फिजिकल फॉर्म में चल रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चंस हमेशा फैक्चुअल्स आएंगे। वहाँ पे सीधा आपको लेक दे दिया जाएगा कि लोकटक लेक है कौन सा स्टेट है, कोणार लेक है कौन सा स्टेट है, चुलिया है कहाँ पे है, ठीक है ना, गोगक कहाँ पे है, मरे पानी कहाँ पे है, कोई रेंज दे दिया गया, नल्ला मलई अल्ला मलई कहाँ है, थालघाट बोरघाट या नीति दर्रा माना दर्रा कहाँ है। बट जब हम आपके जो है क्लाइमेटोलॉजी में इंटर करते हैं ना, व्हेन वी इंटर टू द जलवायु विज्ञान में, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि द क्वेश्चंस आर नॉट अ फैक्चुअल, यहाँ क्वेश्चन फैक्चुअली बनते हैं। यहाँ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। क्लाइमेटोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग। तो अब हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया के क्लाइमेट के रिगार्डिंग। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर है मॉनसून। जब मॉनसून से देखेंगे कि आपको रेयरली हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और मॉनसून में आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मॉनसून जो है वो पूरे के पूरे जो हमारे सीजन को इम्पैक्ट करती है। ये जो सीजन, ये ऋतुएं जो होती है, इनके जो इम्पैक्ट होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। तो कौन सी मानसून आएगी, दक्षिण पूर्वी का क्या इंपॉर्टेंस, उत्तर पूर्वी के कारण क्या होता है, कोरोमंडल पे बारिश कब होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कब होती है, पश्चिमी विक्षोभ का क्या प्रभाव है, पूर्वी जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव है, तो ये अरब सागर की शाखाएं क्या कर रही है, आपके जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं क्या कर रही है। तो जो क्वेश्चन जब भी आपको मॉनसून से पूछा जाएगा, दे वर ऑलवेज द कॉन्सेप्ट वन, वहां से आपको जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो दैट इज द थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स विद अ वेरी ग्रेव। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रटने जैसी चीजें नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डेवलप अवर अंडरस्टैंडिंग इन द मॉनसून सीजन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, मॉनसून। देखिए, जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं, भारत की जलवायु में हम बात करते हैं कि मॉनसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? सामान्य सी बात है कि भारत की जलवायु जो है मॉनसूनी जलवायु। ये मॉनसून होता क्या है? ये बेसिकली मॉनसून एक टर्म है जो बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड से रिलेटेड है। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में क्या होती है कि वायु आई और फिर वो क्या करती है, रिटर्न कर जाती है। दिस रिवर्सल ऑफ द विंड, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, मॉनसून कहलाता है। मतलब पवन है, पवन आएगी, पवन वापस हो जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण आपको क्या होता है, इसे मानसून कहते हैं। नाउ व्हेन वी कम टू द मानसून, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके कारण भारत में आपको 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। एक तो आपको देखने को मिलेगा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये बेसिकली प्रभावित ही है मानसून से, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट ही इम्पैक्टेड है किससे, मानसून के ऊपर। Whenever we come to the monsoon, we need कि मानसून जो है एक अरबी शब्द है जिसका नाम मौसम होता है। मौसम से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। क्या होता है मौसम का मतलब? बेसिकली इसका मतलब होता है कि पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि इंडिया के एक समय में इन द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम देयर वाज आपका ट्रेड सिस्टम जो कि हमारे अरब ट्रेडर्स के साथ बना हुआ था, और ये अरब सागर से क्या करते थे, भारत आते थे। तो इन लोगों ने क्या किया ना, एक विद द टाइम इन्होंने एक चीज देखा कि देयर इज ए पैटर्न टू द इन द आपके इंडियन ओशन में, अरब सागर में एक पैटर्न दिखा कि एक समय में आपको एक हवाएं जो होती है वो इंडियन पेनिनसुला के रीजन, आपको जो है इंडियन के प्रायद्वीपीय भाग, इंडियन पूरे उपमहाद्वीप कॉन्टिनेंट के ऊपर में आपको आती है। एंड देन देयर इज अ टाइम दैट इट रिवर्स बैक, वो वापस चली जाती है। ठीक है, तो उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं,
इसको फॉलो अप करते हैं। तो जब मानसून आती है तो उससे पहले ये उसके साथ आ जाते हैं, और जब मानसून आती है तो ये वापस चले जाते हैं। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है अरब ट्रेडर्स जो है वो समझ रहे थे। तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की दिशा में एक ऋतुगत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत को मानसून प्रकार की जलवायु जो है वो देता है। इसकी जो सबसे पहले अध्ययन की बात अगर हम करेंगे तो अल मसूदी नाम का आपको देखने को मिलेगा। अरब जो है अरबी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसके बारे में जो है बताया। तो बेसिकली हमें एक चीज समझनी है कि जब हम इंडियन पेनिनसुला इंडियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे क्या हो रही है कि हवाएं आ रही हैं और हवाएं वापस लौट रही हैं, और इन हवाओं के आने और हवाओं के वापस लौटने के कारण इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में कुछ जलवायु घटनाएं हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कई बार एक टर्म्स पूछा जाएगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मौसम और जलवायु, इस तरह के स्टेटमेंट भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। व्हेनेवर वी कम टू द मौसम, मौसम हमें पता है कि मौसम हमें किसे कहते हैं, किसी भी जो क्षेत्र होता है उसकी कुछ समय तक, ठीक है ना, एक निम्न काल आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब क्षणिक कालों के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। बेसिकली मुझे हिंदी का एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। शॉर्ट टर्म्स के लिए जो है, जब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, ठीक है, जो आपकी जो पूरी की पूरी वायुमंडलीय जो दशा होती है उसे हम कहते हैं आपका मौसम। वेन एवर वी कम टू द जलवायु, जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट इज समथिंग विच सस्टेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक लंबे समय तक आपको ये क्या होता है किसी क्षेत्र में बना रहता है। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। बेसिकली ये इम्पैक्टेड होता है एक सेट्स ऑफ जो है विंड से, जो आती है टकराती है और वापस जो है आपको चली जाती है, ठीक है। तो वेन एवर वी कम टू द, आपको इस तरीके से जब भी हम देखेंगे भारत में, तो भारत में देखिए व्यापक तौर पे अगर हम भारत में देखेंगे तो हमें 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जो है ये आपको यहाँ पे भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। ये अलग अलग महीनों में आपको देखने को मिलेगी। वसंत आपको चैत से वैसाख, जो हिंदी महीना बेसिकली मार्च अप्रैल के बीच में। ग्रीष्म आपको मई से लेकर जून के बीच में। वर्षा जो होती है आपको जो है जुलाई से अगस्त के बीच में। वही शरद की बात करें सितंबर नवंबर, और हेमंत ये सारे आपको जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है और इन सब को इम्पैक्ट करता है कौन, मानसून। नाउ लेट्स कम टू द, आपका यहाँ पे हम पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं मानसून के बारे में। देन वी विल कम टू द हाउ इट्स इम्पैक्ट द क्लाइमेट, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या आपको जो है मानसून की मैकेनिज्म है, ओके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक टर्म समझते हैं मानसून के बारे में कि मानसून एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, मानसून हमें दिखता कैसे है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए देखिए, सामान्य स्थिति में आपको पता है, आप देखेंगे कि देयर इज समथिंग वेयर, जब यहाँ पे आपका क्या होता है, विषुवतीय रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पास करती है। ये है वो जगह जहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन, जिसे आप सामान्य भाषा में विषुवतीय रेखा जो है वो क्या करती है, मार्क करती है। आपको पता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स है वो बेसिकली आपको इन रीजन्स में कुछ इस तरीके से जो है वो फ्लो करती हुई दिखती है। ये सामान्य स्थिति है, जिस स्थिति में आपको इस प्रकार की कुछ घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, तो एक नॉर्मल कंडीशन में हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री पे क्या होता है, यहाँ पे आपके ट्रेड विंड्स जो होंगे स्ट्रेलिस ग्रुप में आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से प्रवाहित हो रही होती है इक्वेटोरियल रीजन पे। ये आपका लो प्रेशर होता है और यहाँ पर ये इस तरीके से देखने को मिलता है। आपको पता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है वो जो है वो लंबवत पड़ती है एक टाइम पे। तो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो 0 डिग्री का जो रीजन होता है, इट गेट द मैक्सिमम हीट। तो इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर होता है और इसके कारण हवाएं जो है दोनों तरफ से आती है, जो हम प्रेशर बेल्ट्स के अंदर में देखते हैं कि किस तरह से वायु का प्रवाह होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बट क्या होता है व्हेन वी सी कि इसके बाद क्या होता है, देयर इज अ कंडीशन वेयर वी कॉल कि आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें एक तरीके का जो मूवमेंट होता है, व्हाट वी कॉल द आपका सोलर साइकिल, जिसे हम सौर चक्र के रूप में देखते हैं, हाँ। कि क्या होती है कि सूर्य की किरणें जो होती है वो एक समय में विषुवतीय रेखा पे होती है, फिर ये आपके कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री पे आपको आती है एट द 21 जून। देन इट रिवर्स बैक, फिर से वो वापस चली जाती है इक्वेटोरियल रीजन पे, फिर वो वहां से मकर रेखा के ऊपर में लंबवत हो जाती है, जिसे हम सौर चक्र के रूप में देखते हैं। इसके बारे में हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसके सूर्य की किरणों के लंबवत होने से और ये मूवमेंट करने के कारण क्या होता है, ये जो आपकी जो निम्न दाब की बेल्ट है, इसे हम इसे एक तरीके से और देखते हैं जिसे हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये जो आपका ITCZ है, ठीक है, एक निम्न दाब की पट्टी समझिए, ये भी क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है, यानी कि जब सूर्य की जो किरणें होंगी
वो विषुवतीय रेखा क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आने लगेगी, ये शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो कर्क रेखा के ऊपर मान लीजिए लंबवत हुई, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्या कर गया, ये जो लो प्रेशर बेल्ट था इट शिफ्टेड, है ना। इनिशियल स्टेज में अगर हम इसे देखेंगे, ये जो हमारा लो प्रेशर बेल्ट था, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है बेसिकली ये हमारा यहाँ पर था। मैं इसे एक अलग डॉट कलर से दिखा देता हूँ। दिस इज द, मान लीजिए कि ये ITCZ है, तो ये पहले इस कंडीशन में था, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से ये शिफ्ट कर जाएगा। इसके शिफ्ट करने से क्या होता है, इफ यू लुक ओवर द थिंग, कि यहाँ से क्या करेगा, ये शिफ्ट कर गया इंडिया के ऊपर, मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ कुछ शिफ्ट कर गया। अब क्या होगी कि अब जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में ये जो हवाएं आ रही थी, एक तो हवा आपकी यहाँ बहती है जो व्यापारिक पवन है, जो इसके दोनों इर्द गिर्द बढ़ती है, ये तो हमें समझ में आता है, ये बह रही है। सेकेंड वन इज व्हाट वी हैव सीन, कि हमने देखा था कि इधर भी जो है वेस्टर्लीज बह रही थी, ये जो आप सॉरी आपके जो ईस्टर्लीज बह रही थी, ये जो आपके बह रही थी, मतलब व्यापारिक पवनें जो बह रही थी, ट्रेड विंड जो आपकी बह रही थी। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर तो ये चूंकि निम्न दाब यहाँ है, ये निम्न दाब यहाँ से शिफ्ट कर चुकी है ना ऊपर की ओर, तो अब क्या करेगा, ये इक्वेटोरियल रीजन को पार करेगी। ये जो इक्वेटोरियल रीजन को पार करेगी, यानी कि ये विषुवतीय क्षेत्र को पार करने की कोशिश करती है। जब ये विषुवतीय क्षेत्र को पार करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे फेडरल का एक नियम आता है जो बताता है कि जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में रहती है तो वो क्या करती है, बाईं ओर मुड़ती है, और जब ये उत्तरी गोलार्ध में आती है तो ये दाईं ओर मुड़ती है। फिर क्या होता है कि ये हवाएं जो होती है वो इस तरीके से जो है मूव करना शुरू करती है, एंड देन यू विल सी कि ये हवाएं जो होती है ये पूरे के पूरे इस जो है वो विषुवतीय रेखा क्षेत्र को पार करके, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें विषुवतीय रेखाई क्षेत्रों को पार करेगी, पार करके वो फिर अरब सागर के अंदर आ जाएगी, एंड देन इट कंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ द अरब सागर, ये पूरे यहाँ से आर्द्रता लेते हुए इस क्षेत्र में आएगी, और भारतीय उपमहाद्वीप रीजन्स में यहाँ से इसके कारण क्या होता है, वर्षा होता है। ये जो चीज है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल द मॉनसून, इसी को हम मॉनसून कहते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, सबसे सामान्य जो हम बात कर सकते हैं मॉनसून के बारे में, सबसे बेसिक बात, कि मॉनसून कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह की कुछ मैकेनिज्म है कि जब इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे हमारी कर्क रेखा के पास जो है बेसिकली, जब हमारा सिंपल सी कहानी अगर हम समझेंगे तो हमारे यहाँ तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तापमान बहुत अधिक हो जाने के कारण हमारा ये पूरा रीजन गर्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ लो प्रेशर जैसा कुछ डेवलप हो जाता है, और ये लो प्रेशर डेवलप हुआ तो यहाँ से जो है हाई प्रेशर से पवनें जो होती हैं वो आ जाती है। ये जो लो प्रेशर है यहाँ पे ITCZ के रूप में शिफ्ट होता है, यहाँ से पवनें आएंगी, पूरी आर्द्रता लेंगी और भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, वर्षा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये सबसे सामान्य डेफिनेशन है, सबसे सामान्य बातें हैं मॉनसून को लेके, ठीक है। तो मॉनसून कुछ ऐसा ही होता है। फिर आपको पता है कि 21 जून के बाद ये धीरे धीरे फिर जो है विषुवतीय रेखा की तरफ जो है क्या करेगी, मूव करना शुरू करेगी, और जैसे ये मूव करना शुरू करेगी तो फिर जो हमारी ईस्टर्लीज विंड्स है वो क्या होगी, पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर में आ जाएगी और मानसून खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वापस के रूप में दिखाई देगी कि ये मानसून रिट्रीटिंग मानसून के रूप में हमें, मतलब वापस लौटते हुई मानसून के रूप में दिखाई देगी। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग। हम इसके बारे में भी बहुत कुछ बात करने वाले हैं मानसून के ऊपर में, बस इतनी ही बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा इसके पहले बेसिक टर्म्स को कुछ समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे आज के इस टॉपिक का रिलेटेड थिंग है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द मानसून। जो बेसिक हमारा मानसून है वो कुछ इस तरीके से हमें समझ में आता है कि मानसून ये है। अब इस मानसून के कारण आपको देखने को मिलेगा कि ऋतु के बारे में हमने बात ही किया कि ये 4 प्रकार से ऋतुओं का जो है विभाजन आपको देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण एक तो आपको शीत ऋतु का प्रभाव देखने को मिलेगा, दूसरा आपको ग्रीष्म ऋतु का जो है ये आपको उस समय में ही ये रिवील करता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आपको यहाँ पर जो है उस समय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु जैसी जो है घटनाएं भारत में हो रही होती है। सो दीज वर द थिंग जो बेसिक है। बट तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल कंट्रीब्यूट की, देखिए जब हम मानसून की बात करते हैं ना, तो मानसून आता कब है, वी वेरी वेल नो कि मानसून आ कब रहा है। मानसून आ रहा है ग्रीष्म ऋतु में ना। ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान हमारे जो है वो उत्तरी मैदान का तापमान बढ़ेगा तो फिर वहां पे एक लो प्रेशर डेवलप होगा, और उसके कारण जो है वो पवनें जो होती है वो क्या करती हैं, वो आपकी आ जाती है व्यापारिक पवनें विषुवतीय रेखा क्षेत्र को पार करके। तो पहले तो हम समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होता क्या। बेसिकली देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो होता है ये मार्च से लेकर जून तक का समय होता है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन पेनिनसुलर रीजन में, यानी भारतीय उप नॉट अ पेनिनसुलर, कंप्लीट आपके कॉन्टिनेंटल रीजन में, भारतीय महाद्वीप में क्या होता है, एक तो हमारे यहाँ उच्च तापमान होता है और कम आर्द्रता होती है। आर्द्रता का मतलब क्या कि वर्षा का प्रभाव नहीं है तो आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। मतलब वायुमंडल में जल नहीं है, ठीक है। तो तापमान बहुत ऊंची है, एडिडिटी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और ड्राई पूरा होगा, इसलिए इसको उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं, ठीक है।
सामान्य तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि जब 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, उस समय लगभग एवरेज टेम्परेचर आपको 40 से लेकर 45 डिग्री तक जो है वो देखने को मिलता है मैदानी क्षेत्रों में। बेसिक बातें हैं, ये आपको ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में तापमान बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। और जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के कारण, क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है, यू विल सी कि देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आपका जो है रेनफॉल कर रहा हूँ, देयर इज स्पेशल काइंड ऑफ विंड इज स्टार्टेड फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन रीजन। उत्तरी मैदान में कुछ एक विशेष प्रकार की जो है वो क्या होती है, हवा बहती है। और ये जो हवा होती है बेसिकली गर्म हवा होती है, और ये इतनी गर्म होती है कि ये डेथ का भी कारण बन जाती है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द लू। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि उत्तरी मैदान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे आ रही है कर्क रेखा की ओर, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी करने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, खास करके जो राजस्थान वाला रीजन है, पूरा का पूरा आपका पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का जो रीजन, यहाँ पे बहुत लो प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, और ये यहाँ से फिर क्या होती है, गर्म हवाएं उठती है और वो पूरे के पूरे इस मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल द लू। ठीक है, ये जो लू होता है ये आपको देखने को मिलेगा, स्थानीय नाम है इसका लू। ये बेसिकली गर्म हवाओं का जो है पूरी बैंड होती है जो पूरे के पूरे रीजन में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, शुष्क हवाएं होती है और आपको देखने को मिलेगा कि कई बार अगर ये मिक्स होती है विद द आपके ठंडी हवाओं के साथ, तो फिर ये क्या करती है, रीजनल आपका रेनफॉल भी होता है, क्षेत्रीय प्रकार की वर्षाओं का भी कारण बनती है ये। लेकिन सामान्य भाषा में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ड्राई और बहुत शुष्क, बहुत उष्ण, बहुत गर्म जो है हवा ये होती है, जिसे हम लू कहते हैं। ठीक है, ये कब बहेगी, गर्मी के समय में बहती है। कहाँ बहती है, भारत, उत्तरी भारत के मैदानों में बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान से लेके शुरू होगी, राजस्थान से लेके पूरा आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे रीजन्स में ये क्या करती है, फ्लो करती है। नाउ आपको देखने को मिलेगा कि जब हम कह रहे हैं गर्मी है, तापमान बहुत अधिक है, यानी अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई, लेकिन इससे पहले भी आपको कुछ रीजनल रेनफॉल देखने को मिलेंगे, कुछ क्षेत्रीय जो है तूफान कह सकते हैं आप उसको, उसमें कुछ ओलावृष्टि जैसी चीजें भी कभी कभी देखने को मिलती है। बेसिकली मोस्टली दे आर द सिंपल सॉवर टाइप ऑफ रेनफॉल, नॉट द एक्सट्रीम रेनफॉल। ठीक है, एक सॉवरिंग टाइप का रेनफॉल आपको जो है वो रीजन्स में देखने को मिलेगा, जैसे हमने सारा बौछार हो रही है, निहार हो रही है, इस तरह की चीजें जो आपको वो देखने को मिलेगा इन द आपके रीजन में। ये इसमें से कुछ कुछ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट व्हाट वी कॉल द आम्ल वर्षा। ठीक है, मैंगो शावर इसे कहते हैं। मैंगो शावर क्या होता है, ये जो मैंगो शावर है ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंगो शावर कहाँ, तो केरल और जो है आपका कर्नाटका का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये प्री मानसून है, मानसून अभी आई नहीं है, मानसून के आने से पहले ही ये क्या हो रही है, यहाँ पे आपको ये इन वर्षाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसे आम वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं, आम को राइपन करने में, मैंगो को रिपेन में, यानी आम को पकने में ये क्या करती है, सहायता करती है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अनदर टाइप ऑफ इसी का आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं बेसिकली केरला में, जिसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ठीक है, चेरी ब्लॉसम या फ्लावर ब्लॉसम आप इसे कहिए। चेरी ब्लॉसम ये क्या होता है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा केरला के निकटवर्ती क्षेत्रों में। ये बेसिकली कहवा के लिए, कॉफी के लिए क्या होता है, उसके फूल खिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दी जाता है आपका रीजनल आपके जो है वो क्या है, रेनफॉल है जो आपको प्री मानसून देखने को मिलता है। इसी तरह आपको एक और टर्म देखने को मिलेगा इन द रीजन ऑफ असम और बंगाल में, जिसका नाम है काल बैसाखी। ठीक है, ये भी एक रीजनल रेनफॉल है, क्षेत्रीय जो है आपको देखने को मिलेगा प्री मानसून, मानसून के आने से पहले आपको ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, असम में इसको जो है बोर्दो चिला भी कहते हैं। ये बेसिकली चावल के लिए, चाय के लिए, इन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये इसके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, अगर अधिक ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान भी होगा, बट बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। असम और पश्चिम बंगाल में आपको ये, पश्चिम बंगाल ध्यान रखिएगा, काल बैसाखी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैसाख के समय में आता है, दैट इज वाई काल बैसाखी। नाउ अनदर वन इज कॉल्ड द नॉर्वेस्टर, और ये जो नॉर्वेस्टर है ये आपको पूरे के पूरे जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई दिखेगी। ठीक है, बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन इज द फेमस फॉर इट। तो आपको देखने को मिलेगा कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में वर्षा करेगी, और ये इसको जो है बसंत ऋतु का जो है तूफानी वर्षा भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दीज वर द आपका इंपॉर्टेंट आपका प्री मानसून जो है वो रेनफॉल, इसे ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वो वर्षा है जो मानसून के पूर्व में होती है, मानसून से पहले आपको भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नॉर्वेस्टर हो गया जो आपको पूर्वी भारत में देखने को, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में,
बोर्डोचिला आसाम में, चेरी ब्लॉसम आपको यहाँ पे कर्नाटका और केरला में, और आम वृष्टि दक्षिण भारत में बेसिकली केरल और कर्नाटका में आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दीज आर थिंग। ओके, अब गर्मी में आपको ये सारी चीजें जो है ग्रीष्म ऋतु में ये देखने को मिलती है, और इस तरह के कुछ रीजनल जो है वो रेनफॉल भी देखने को मिलते हैं। लू बहती हुई आपको दिखेगी, ये लू भी जो है वो काफी प्रभावी होती है, आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है। आफ्टर जैसे ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि हमारा क्षेत्र जो होगा बहुत अधिक तापमान होगा, मैदानी क्षेत्र बहुत गर्म हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, एंड द आईटीसी जेट शिफ्टेड ओवर द आपका इंडियन आपके जो मैदान में आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, देन यू विल सी कि आपको उसके बाद देखने को मिलेगा इन द मिड जून, ठीक है ना, इंडिया में क्या होता है, मॉनसून आ जाता है। ठीक है, 21 जून को आपको हमारा आईटीसी जेट से पूरा वो कर्क रेखा पे जो है सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, और लगभग इसी समय में आपको जो है वो क्या होता है, यहाँ से एंट्री हो जाती है आपकी जो है मॉनसून की आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसे गर्म आर्द्र ऋतु भी कहते हैं। क्यों गर्म, इसमें जो सामान्य तापमान होता है वो गर्म तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आर्द्रता बढ़ने लगती है, एंड देन यू विल सी कि तापमान यहाँ पर जो होता है मॉनसून के साथ आप देखेंगे तो जब मॉनसून आएगी तो तापमान में कमी होगी, लेकिन जैसे वो वापस जाती है तो थोड़ी सी टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ती है, देन फिर इट्स कंटिन्यूसली जो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इस समय में आपको देखने को मिलेगा कि उत्तरी भारत में तापमान बहुत अधिक होता है, वायुदाब एकदम निम्न होता है, तो अरब के सागर में और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर जो है हवाएं क्या होती है, बह रही होती है। यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नाउ द टर्म इज व्हाट वी कॉल द आपका हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें समझना है मॉनसून के मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने अभी तक जितनी बातें करी है उन सारी बेसिक्स बातों को हम एक एक करके जो है समअप करेंगे, बट पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी बातें समझी है उतना हमने देखा कि यहाँ पे जो है मार्च से लेकर जून तक में इंडिया में गर्मी होती है, मार्च से लेकर जून तक में आपको यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होगा, और ग्रीष्म ऋतु के समय में हमारे यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब कि यहाँ पे निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। ये जो निम्न दाब का निर्माण होता है इसके कारण हमने देखा कि यहाँ पर जो है, और उसके साथ आईटीसी जेट शिफ्ट करती है, जो कि कर्क रेखा पे जब किरणें हमारी लंबवत हो जाती हैं तो व्यापारिक पवनें जो है वो क्या करती है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र को पार करेगी, पार करके अरब के सागर में आएगी, और फिर वो क्या करती है, जैसे विषुवतीय रेखा क्षेत्र को पार करेगी उसकी दिशा जो होगी वो उत्तर पूर्वी हो जाएगी, एंड देन इट रीचेस टू द आपका यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन के पास आएगी। ठीक है, ये जब हमारे यहाँ पहुंचती है, ठीक है, जिसे हम बेसिकली मानसून कहते हैं, ये जो मानसून हमारे यहाँ आ रही है, तो अब ये क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, दिस मानसून आपकी स्प्लिटेड इनटू द टू पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो इस प्रायद्वीपीय भारत के कारण ये मानसून क्या करेगी, दो पार्ट में बटेगी। ठीक है, फर्स्ट इट हिट्स टू द आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन, यहाँ पर ये दो पार्ट में बटेगी, एक जिसे हम अरब के शाखा के नाम से जानते हैं क्योंकि अरेबियन सागर में है, एंड द अनदर वन इज स्प्लिटेड टू द आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, इसे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, क्लियर है। हियर यू विल फाइंड कि आपका अंडमान एंड निकोबार रीजन, यहाँ पे इसके कारण वर्षा होती है और फिर ये आगे बढ़ती है। तो मॉनसून आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो दो पार्ट में स्प्लिट करेगी, एक तो अरब के सागर में जाएगी, दूसरी स्प्लिट करेगी बंगाल के खाड़ी के रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे जो है सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाले, डेट इज द आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का। व्हेन वी कम टू द बंगाल की खाड़ी वाला रीजन, तो आप देखेंगे कि जब बंगाल की खाड़ी में ये मॉनसून आती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज है कि दिस इज द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। ये क्या है, वेस्टर्न घाट। अब ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट के कारण आपको देखने को मिलेगा कि ये वेस्टर्न घाट क्या करती है, ये वेस्टर्न घाट ये जो पवनें आ रही हैं इसे क्या करती है, रोक देती है, और इसके रोक देने के कारण यू विल फाइंड आपको देखने को मिलेगा, इसके रोक देने के कारण यहाँ पे वर्षा तो आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, बट आफ्टर द पश्चिमी क्षेत्र उसके बाद वाला जो ये जो रीजन है इनमें वर्षा का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, ये जो है इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, रेन शैडो जोन यहाँ पर आपको बन जाता है। ठीक है, ये अरब की सागर की शाखा है जो सीधे आएगी पश्चिमी घाट से टकराएगी, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे कोस्टल रीजन्स में होने वाले रीजन्स में यहाँ पे वर्षा का प्रभाव होगा। अपर रीजन में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि मुंबई हो या पुणे हो, यहाँ पे थोड़ी सी वर्षा का जो है
यहाँ पे मुंबई में ज़्यादा होगा, पुणे में कम होगा, कंपैरेटिवली कम, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वेस्टर्न घाट की हाइट थोड़ी कम है, तो यहाँ पे थोड़े तो बादल ऊपर से निकल जाएंगे। बट जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, आपको पता है कि पश्चिमी घाट क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, और जब इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो इन क्षेत्रों में इसके बाद तो वर्षा का कोई मतलब ही नहीं। आप देखेंगे तो मैंगलोर और बेंगलोर में आपको जो है, मैंगलोर में बहुत तेज वर्षा होगी, जबकि बेंगलोर में बहुत कम वर्षा होती है। इसके कारण, किसके कारण? वी आर टॉकिंग अबाउट द दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा, ये वेस्टर्न मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। बेसिकली इसे हम अरेबियन ब्रांच कहते हैं, अरब की शाखा कहते हैं, अरेबियन ब्रांच, अरब की शाखा, अरेबियन ब्रांच, अरब की शाखा। क्लियर? नाउ यू विल लुक कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सागर। तो एक शाखा अरबियन सागर को हम बेसिकली तीन पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो एक आपको तो देखने को मिलेगा सिंपल कि इट टर्न्स टू द आपका वेस्टर्न घाट का रीजन, और वेस्टर्न घाट के रीजन में ये आएगी, और यहाँ पे आपको वर्षा का प्रभाव इसके कारण देखने को मिलेगा इस तरीके से। क्लियर है? नाउ इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि दिस वॉज द विंध्यन रीजन, दिस इज द सतपुड़ा, और मैंने आपको कहा था कि इस विंध्यन और सतपुड़ा के रीजन में, इस बीच वाले रीजन में देयर इज अ भ्रंश घाटी। क्या है ये? भ्रंश की घाटी है ना, रिफ्ट वैली है ये जो रिफ्ट वैली है ना, यहाँ पर क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अरेबियन ब्रांच आई, इस अरेबियन ब्रांच की एक दूसरी स्ट्रीम यहाँ से इस रिफ्ट वैली के थ्रू इंटर करेगी, इंटर करके ये आगे बढ़ेगी। और आपको पता है कि मैंने बताया था कि दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट वी कॉल द अमरकंटक। कहा था ना मैंने, अमरकंटक का रीजन है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। इस अमरकंटक के रीजन में आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो वर्षा का प्रभाव होने लगेगा इसके कारण। तो एक वर्षा, एक अरब सागर आई, अरब शाखा की आई, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये रिफ्ट वैली के थ्रू पास करेगी, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको रोकने वाला नहीं, रिफ्ट वैली के थ्रू बहुत तेजी से पास ऑन करके इस पूरे अमरकंटक वाले रीजन वर्षा का प्रभाव होगा। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग विद यू, आई एम डिस्कसिंग विद यू इज द रीजन, क्योंकि आप देखेंगे कि विद द टाइम, एक तो हमने देखा कि यहाँ पे अरब सागर की शाखा आ रही है जो वेस्टर्न घाट को टच कर रही है, अनदर वन इज गोइंग टू द बंगाल की खाड़ी, है ना। तो आपको बाकी पूरे मैदानी क्षेत्र से पहले इस अमरकंटक रीजन में वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है स्टेटमेंट विल बी कम विद दिस, यूपीएससी ने तो पूछा ही है कि इस अमरकंटक रीजन में वर्षा पहले क्यों हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों में कंपैरेटिवली यहाँ पे वर्षा सबसे पहले हो जाती है, ठीक है। तो अरब सागर की शाखा, एक तो पश्चिम घाट की शाखा हुई जो यहाँ पे सीधे पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में वर्षा करेगी, दूसरी शाखा जो है वो भ्रंश घाटी से बहती हुई आपको इस पूरे रीजन में वर्षा करते हुए अमरकंटक वाले क्षेत्रों में खूब वर्षा करेगी, ठीक है। ये तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड तीसरी जो शाखा है यहाँ पे हमारी, आपको बताया कि ये अरावली है यहाँ पे, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल द अरावली, यहाँ पे अरावली है। तो एक शाखा तो हमारी जो यहाँ पर गई, दैट इज द रीजन ऑफ व्हाट वी कॉल पश्चिमी घाट में, एक शाखा हमारी आगे बढ़ेगी अरावली के अलावा, क्योंकि अरावली की जो दिशा है वो भी उत्तर पूर्वी है, तो ये इसको रोक नहीं पाती, काउंटरिंग नहीं है, ये आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ के आपको इस पूरे उत्तराखंड वाले रीजन में ये हिमालय से टकराएगी, और यहाँ पे वर्षा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक जितनी बातें मैंने आपको कही है, इसको बहुत अच्छे से, बहुत गौर से समझ लीजिए। वी आर टॉकिंग कि अरेबियन सागर की तीन आपको जो है स्ट्रीम दिखेगी, एक जो आपको रिफ्ट वैली से, एक तो आपके पूरी पश्चिमी घाट में वर्षा करेगी, दूसरी रिफ्ट वैली में जाएगी, एंड तीसरी इज द वेरी यूनिक जो कि आपको अरावली से सटते हुए यहाँ पर जो है वो ऊपर ऊपर निकल जाएगी, वो वहाँ पे आपको रुकेगी नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इट्स कंटिन्यूसली फ्लो टू द आपका रीजन, और आपको वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। इससे पूर्व में आपको देखने को मिलेगा कि निचले वाले रीजन में देयर इज अ लू आपकी बह रही थी, और लू बहने के बाद आपको वहाँ पे लो प्रेशर भी डेवलप रहता है, ज्यादा बहुत तेजी से खींचती है और ये आगे बढ़ जाती है, आपको जाके उत्तराखंड वाले रीजन्स में, हिमालय वाले रीजन्स में ये जाके यहाँ पे वर्षा का प्रभाव करती है। तो अरेबियन सागर, अरब की शाखा का, ये तीनों विशेषताएं आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि अरेबियन सागर में हो क्या रहा था, अरेबियन सागर की शाखा से किस प्रकार से आपको जो है भारतीय महाद्वीप क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द आपकी बंगाल की खाड़ी। व्हेन वी कम टू द बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में, तो हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में, एक तो मैंने आपको कहा कि ये जाके यहाँ पे अंडमान निकोबार रीजन वाले में जाएगी, दूसरा क्या होगा, ये स्ट्रीम आगे बढ़ेगी, देन स्ट्रीम वेंट टू द आपका यहाँ पे, दिस इज द रीजन ऑफ आपका जो है वो गारो खासी जेंता, है ना, गारो खासी जेंता आपका यहाँ पे, जो कि एक्सटेंडेड ही है पेनिनसुलर रीजन का,
इन रीजन्स में आएगी और इन रीजन्स में आकर यहाँ पर टकराएगी इससे टकराने के कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ से टकराएगी और इनके टकराने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज टर्न्स टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रीजन इन द, आपको यहाँ पे इंडिया भी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मानसी डैम आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस इज द रीजन आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज द नियर द चेरापूंजी, आपको यहाँ पर जो हाईएस्ट रेनफॉल आपको अकर होती है। देन आफ्टर दैट दिस रेनफॉल कम्स टू द, आपको टकराएगी, यहाँ पे ये ट्रैप हो जाता है, एक कीपड़ काल आपको देखने को मिलेगा। ट्रैप होने के कारण यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा का प्रभाव, दिस इज द रीजन। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। इसकी देखो, एक तो यहाँ पर ये तो गई, दूसरा कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में लो प्रेशर है, निम्न दाब का है, तो क्या होता है कि जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखाएं जा रही होती है ना, ये इसको खींचती है इधर, और ये खींचेगी तो आपको इस तरीके से उड़ीसा वाले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में भी क्या होता है, वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा कि एक तो हिमालय से टकरा के भी वापस लौट रही होती है, तो भी वर्षा का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा का प्रभाव होता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एकदम क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगेन यू विल सी कि ये जो रीजन है आपका वो रेन शैडो ही रह गया, बंगाल की खाड़ी की शाखा से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये रेन शैडो रीजन ही बन के रह गया, यहाँ पे वर्षा नहीं हुई। एज यू नो कि जैसे जैसे ये यहाँ से वापस जाएगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट करेगी, अरब सागर से कंटेंट करते आ ही रही थी, इधर भी थी बहुत तेज वर्षा। देन आपको जैसे ये महाद्वीप पे आ गई तो इसको अब तो वाटर गेन करने का कोई कैपेसिटी है नहीं, तो जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाएगी वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वर्षा का मात्रा में क्या हो रही है, कमी होती हुई चली जाएगी। ठीक है, वर्षा की मात्रा में कमी होती हुई चली जाएगी। और आपको पता है अगेन यू विल कम टू द ओवर हियर, तो यहाँ पर दिस इज व्हाट वी कॉल द अरावली, ये अरावली है। और जब ये अरावली के पास आएगी, क्लियर है, तो इस बार क्या, एक तो पहली बात ये है कि देखो अरावली की इतनी हाइट नहीं है कि इसको रोके। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि ये एक तो आ रही है, एक तो इसकी जो समथिंग इसकी, एक तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी कम हो गई है, वाटर अब है नहीं इसमें, पानी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इसका कम होता चला जाता है। एंड यू विल सी कि जैसे ये अरावली के पास पड़ती है ना, इतना ज़्यादा लो प्रेशर होता है कि यहाँ पर रुकती नहीं है ये, बल्कि आगे ही बढ़ जाती है ना। मतलब एक तरह से ऐसी कार होती है जिसमें ब्रेक ही नहीं लगता, मतलब लो प्रेशर तक खींच के लाया, खींचते खींचते आके वो और पार ही कर गया, वहाँ पे रुका ही नहीं है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हिमालय से आ रही शाखा होती है इसमें ब्रेक नहीं लगता, और आपको यहाँ पे फिर से जो है ये अरावली वाला रीजन जो होता है यहाँ पे वर्षा नहीं होता। तो अगेन यू विल सी कंक्लूडिंग दिस बोथ रिमार्क, यू विल सी कि आपको ये जो रीजन है अरावली का वेस्टर्न वाला पार्ट वाला रीजन, इस रीजन में फिर से वर्षा नहीं हुई, और यहाँ वर्षा नहीं हुई। दैट इज वाई दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ आपका इंडिया का रेन शैडो रीजन का। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये आपका दो रीजन है जिसके कारण यहाँ पे आपको भारत में वर्षा का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ अरेबियन सागर और आपका जो है बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, कि आपने देखा यहाँ पर कि अरेबियन सागर में भी यहाँ पर जब ये आ रही थी तो ये सीधे पास कर गई। ठीक है, दूसरी बात की जब ये इधर से भी आ रही थी तो इसकी ब्रेक व्रेक लगी नहीं, आगे बढ़ गई। तो दिस इज अ समथिंग विच, और वहाँ पे वाटर उतनी थी भी नहीं, तो धीरे धीरे तो वैसे भी वो कम होती चली जाती है, तो आपको यहाँ पे इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द, आपको इसको थोड़ा सा आप आपके पीपीटीज में दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सेम थिंग इज मेंशन ओवर देयर कि आपको यहाँ पर जो है ये प्रथम जो मानसून में ये आ जाएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा में रुकता है, 3 शाखाओं में बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करेगी, दूसरा नंदा तापी की घाटियों से पास ऑन करेगी, तीसरी शाखा अरावली के प्रांत चली जाएगी, बिना रुकावट के कारण आगे बढ़ेगी। देन यू विल कम टू द आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा में, तो यहाँ पे 2 शाखाओं में भी ये विभाजित होगी। एक तो मेघालय, गारो, खासी, जनता में पास करेगी, यहाँ पे आपको जो है नौसेराम में आपको बहुत ज्यादा वर्षा का प्रभाव, दूसरा आपको हिमालय से टकरा के मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे वर्षा का प्रभाव आपको करेगी, तो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। उसके बाद अगर देखेंगे तो सितंबर के सप्ताह में ऋतु जो होता है ये समाप्त हो जाता है, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा देन वी कम टू द आपका रिट्रीटिंग मानसून का समय आएगा ना, मानसून वापस लौटने की समय होगी, एंड दिस वाज द टाइम जहां पर आपको देखने को मिलेगा द सेकंड थिंग। चलिए वहां पे आप वापस आते हैं, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शरद ऋतु का समय आ जाता है। शरद ऋतु बेसिकली मिड सितंबर से लेके नवंबर तक में आपको यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है यहाँ से लौटना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून अभी आई थी वो अब क्या करेगी, वापस लौटेगी, इसलिए इस समय को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, वापस लौटने वाला
समय होता है। इस समय शरद ऋतु भारत में आती है। देखेंगे कि आप जो है लगभग जो भारत का जो दक्षिणतम भाग है वहां से तो लगभग ये दिसंबर तक जो है वो लास्ट में वापस जाती है। तापमान के साथ अगर देखेंगे तो थोड़ी सी वृद्धि होगी, फिर बाद में ये तेजी से गिरेगा। अक्टूबर में औसत तापमान लगभग 26 डिग्री से लेके ना आपको 22 डिग्री के आसपास में यहाँ पे पहुंच जाता है। तो तापमान में कमी आएगी, यानी कि अब वर्षा के बाद क्या होता है, ठीक है ना, आपको जो है शरद ऋतु आ जाती है। नहीं, आप देखेंगे अभी कि रामायण में भी कहते हैं, ठीक है, हाँ, श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से क्या कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, है ना। तो वर्षा बीत गई है और अब शरद ऋतु का क्या हो रहा है, समय आ रहा है, ठीक है। वायु दाब और पवनों की बात करेंगे तो मानसून लौट रही है और लौटने के बाद आपको यहाँ पे भारत के ऊपर जो निम्न दाब क्षेत्र जो है तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर यहाँ पर आपको जो है उच्च दाब का निर्माण होने लगता है। नाउ इफ यू कम टू द रीजन यू विल फाउंड कि जब रोटेटिंग मानसून शुरू होता है तो रोटेटिंग मानसून शुरू होने के बाद ये सब वापस लौटना शुरू करते हैं, ठीक है। जब ये वापस लौटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव जो होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्षा तो है नहीं, रोटेटिंग मानसून के कारण यहाँ वर्षा तो होगी नहीं। पहले लो प्रेशर थी, अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, उच्च जो है दबाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अलॉन्ग विद द टाइम, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि हिमालय रीजन से ठंडी ठंडी हवाएं भी मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के रूप में देखने को मिलेगी। सेकेंड वन थिंग कि आप देखेंगे कि ये जो रोटेटिंग मानसून है ये फिर से बंगाल की खाड़ी में आएगी। जब ये बंगाल की खाड़ी में आती है ना तो यहाँ पर क्या होता है, ये फिर से मॉइस्चर कंटेन करेगी। जो आपके ऊपरी क्षेत्र में वो तो कंटेन करेगी नहीं, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में, एक तो यहाँ पे सीधे आगे निकल जाएगी, ये वापस चली जाएगी। जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है ना, यहाँ पे ये मॉइस्चर कंटेन कर लेंगे। देन इट टर्म्स टू द आपका यहाँ पर कि ये जो आपका रीजन है, द रीजन ऑफ आपका जो है तमिलनाडु, ये जो आपका तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के तटों पर आपको क्या होगा, यू विल फाउंड कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली समय होता है ये रोटेटिंग मानसून का होता है। ये उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर से आ रहे हैं, पूर्व से आ रहे हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के वक्त कारण क्या होता है, यहाँ पर आपको होता है, ये भारत में क्या होता है, उत्तरी भारत, बिहार भारत में क्या होता है, शरद ऋतु का समय आ जाता है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ ठंड आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे उस समय में साउथ इंडिया में इस रीजन में वर्षा होना शुरू हो जाती है। ये किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। तो जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न मैदान में ठंड का समय आने लगता है तो साउथ इंडिया में इस तट पे क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पे प्रभावी हो जाती है, उत्तर पूर्वी मानसून आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ द टर्म इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। इसके साथ आप देखेंगे तो शीत ऋतु जो यहाँ पे ऋतु नवंबर के मध्य से शुरू होती है और वो लगभग मार्च तक आपकी होल्ड करेगी। इसमें सबसे जो ठंड महीना होता है वो जनवरी का होता है। तो हमने यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु से शुरू किया, हमने वर्षा देखा, देन वी वेंट टू द आपका यहाँ पे शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद भारत में जो होती है वो शीत ऋतु का प्रभाव होता है, ठीक है। शीत ऋतु जो होता है यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शीत ऋतु, ठीक है। तो शीत ऋतु जो सबसे तापमान यहाँ पे क्या होता है, सबसे निम्न तापमान का समय आ जाएगा। औसत तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा। रात्रि में तापमान तो हिमांक से भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ता, क्योंकि दक्षिण भारत आपको पता है कि वहां पर जो है इस समय कर्क रेखा से एक तो नीचे चल रही थी, दूसरा कि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आप पढ़ेंगे, महाद्वीपता का नियम पढ़ेंगे तो महाद्वीपता के कारण भी आप देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे होते हैं उनका बहुत ज्यादा तापमान में अंतर नहीं आता है, ठीक है। ये चीजें हम दूसरे सेशंस के अंदर में करेंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। वायु दाबों के यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर पश्चिम मानसून आ रही होती है, जो कोरोमंडल तट है आपका, ठीक है, बेसिकली आपका जो है वहां पे बहुत अधिक वर्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके जो है पूरे तमिलनाडु वाले इन सारे रीजन्स में वर्षा होती है। इसके साथ साथ एक वर्षा आपकी और होती है, जो वर्षा आपको देखने को मिलेगी मैदानी क्षेत्र में, इसी समय में होता है, इस शरद ऋतु में होता है, लेकिन इसमें मानसून का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी वर्षा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसे हम कहते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इसे हम, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके जो है पूरा का पूरा जो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, शरद ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है, ठंड के समय में होता है। और इसी समय भारत में एक जगह और वर्षा हो रही होती है, वो है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और ये किसके कारण हो रहा है,
उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हो रहा होता है। ये दोनों बात आपको बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट तौर पे समझ में आनी चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो रेनफॉल होती है वो आपके जो है वो मैदानी क्षेत्रों में होती है, नॉर्दर्न रीजन्स में होती है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर पूर्वी जो है वो तमिलनाडु क्षेत्रों में जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल हो रही थी। दोनों में बिल्कुल अंतर है, दोनों के रेनफॉल के कारण में अंतर है। ठीक है, वर्षा दोनों जगह हो रही होती है पर उसके कारण में अंतर है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आप फंसेंगे। ठीक है, सो दिस वे द थिंग अबाउट द आपके जो मॉनसून और उससे रिलेटेड जो है वो क्या है, आपका जो ऋतु, हम सीजन्स की बात कर रहे थे। बट हमारी मॉनसून यहाँ पे खत्म नहीं हुई। देखिए, हमने जो अभी मॉनसून के बारे में बात किया वो बेसिकली तापीय सिद्धांत के आधार पर बात किया। ठीक है, मतलब कि हमने एक सिंपल सा थ्योरी देखा कि हमारा इंडिया वाला रीजन जो है वो गर्म हो जा रहा है, गर्म हो जाने के कारण यहाँ पे निम्न दाब का निर्माण हो रहा है, निम्न दाब के निर्माण के कारण यहाँ पे हवाएं आ रही है और जाके वो क्या कर रही है, वर्षा कर रही है। पर मॉनसून जो है वो सिर्फ एक उच्च दाब या निम्न दाब के कारण तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आपने बार बार देखा, कई बार देखा है हमने कि मॉनसून कई बार नहीं भी आई है, कई बार वो कई सारे कारणों से इम्पैक्टेड हुई है। मॉनसून इज एक्चुअली सच अ कॉम्प्लेक्स मेथड कि आज तक उसकी क्लियरेंस ही नहीं मिली कि एग्जैक्टली मॉनसून को ड्राइव क्या करता है। ठीक है, क्योंकि वो कई बार आपको अलग अलग कारणों से प्रभावित होती रही हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आज तक तरीके से समझा ही नहीं जा पाया कि मॉनसून के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, लेकिन हम कई सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, उन थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे तापीय सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, विषुवतीय पछुआ प्रभावों की बात करेंगे, जेट स्ट्रीम के बारे में देखेंगे और अल नीनो सिद्धांत थोड़ा सा इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दीज वर द थिंग जो कि आपको मॉनसून के ओरिजिन के बारे में बताता है, मॉनसून की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि मॉनसून कैसे आता है। तो तापीय सिद्धांत जो हमने अभी अभी जस्ट देखा था वो सबसे बेसिक थ्योरी है आपको मॉनसून के बारे में कि मॉनसून के साथ कुछ इस तरह की मैकेनिज्म जो है वो हो रही होती है ना। ये चीजें जो हमने अभी अभी बात की वो सबसे बेसिक थी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक तो हमने देख लिया कि तापीय सिद्धांत के अंदर में कि निम्न दाब और उच्च दाब के जैसी चीजें निर्माण होती है। दूसरा जो थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं व्हाट वी कॉल द विषुवतीय पछुआ पवनकी सिद्धांत, जो आपके विषुवतीय रेखाई क्षेत्रों में है। ये भी लगभग कुछ उसी तरीके का है कि विषुवतीय रेखाई क्षेत्रों में आपकी जो पवनें होती है पश्चिम तरीके से आती है क्रॉस करके, और इसी के कारण आपका जो है यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, जिसे हम जो है इसे कहते हैं। ठीक है, बट हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है जेट स्ट्रीम की कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम। ठीक है, देखिए जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में एक चीज तो हमने देखा कि हमारा मैदान बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे केवल मैदान नहीं गर्म होता, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका पूरा अपर वाला रीजन है जिसे हम तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ये तिब्बत का रीजन बहुत तेजी से गर्म होता है। और जब ये तिब्बत वाला रीजन बहुत तेजी से गर्म होगा ना, दिस रीजन जब ये बहुत तेजी से गर्म होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हवाएं गर्म होंगी और गर्म होकर हवाएं क्या होती है, ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ये हवाएं ऊपर उठ के सीधा ऊपर ड्राइव करेंगी एंड देन इट ट्रेवल्स अलोंग द आपका अपर रीजन्स में, और ये जाके अरेबियन सी में, अरब की सागर में, इंडियन सी में जाके क्या करती है, गिरती है। ठीक है, ये जो आपका मैकेनिज्म है ना, ये क्या है, बेसिकली आपको ये एक जेट स्ट्रीम का फॉर्म करती है। इस जेट स्ट्रीम को हम जो है वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। जरा समझते हैं इसको क्या होता है। तो तिब्बत वाले रीजन से गर्म हवाएं, देखिए ये हिमालय है, हिमालय के रीजन में आपका यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से पास करेगी और जाके फिर ये जो है इंडियन ओशन में जाके यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, जब ये ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद आपको पता है कि ये क्या करेगी, थोड़ा सा शिफ्ट करेगी एंड ये पूरे उपमहाद्वीप क्षेत्र में कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर प्रवाहित होते हुए तब ये जाके जो है आपके यहाँ पे जो है जाके ड्रेन करती है इन द रीजन नियर द मेडागास्कर। इसे हम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम। देखिए जब भी आपको मॉनसून समझाने की बात होती है ना, व्हेनेवर वी टर्म्स कम टू द कि मॉनसून क्या है, तो मॉनसून के मैकेनिज्म में एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें यहाँ पे चाहिए लो प्रेशर, क्योंकि अगर यहाँ लो प्रेशर नहीं होगा, इंडियन ओशन में लो प्रेशर नहीं होगा तो, और यहाँ चाहिए हाई प्रेशर, अगर ये दोनों नहीं हुआ, अगर यहाँ हाई प्रेशर नहीं हुआ, यहाँ लो प्रेशर नहीं हुआ, तो यहाँ से विंड जाएगी कैसे, है ना। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि यहाँ तिब्बतन वाला रीजन है,
इस तिब्बतन वाले रीजन में क्या होता है, इस तिब्बतन के रीजन में यहाँ पे गर्म हवाएं उठती है और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में इस तरीके से प्रवाहित होती हुई आपको ऊपर रीजन्स में जो है जेट स्ट्रीम की फॉर्मेट करेगी। ये एक यूनिक है, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम हम अलग से पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम बेसिकली अभी के लिए समझ जाइए कि ये ऊपरी मंडल में, क्षोभ मंडल में बेसिकली होता है। ऊपर जो है ना हवा की जो है एक पट्टी होती है जो बहुत तेज से बहती है, तो इसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। बस इतनी बात अभी ध्यान रखिए। ये पूरे ऊपर रीजन से इस तरीके से बहती हुई भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से बहती हुई इस तरीके से शिफ्ट करते हुए, ठीक है। ये यूनिक है, सामान्य तौर पे जो होती है वो आपको जो है इस तरीके से वाले रीजन में, इस रीजन में आके गिर जाती है। तो ऊपर से नीचे जब हवा गिरती है तो क्या होता है, उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। जब नीचे से ऊपर जा रही होती है तो लो प्रेशर आता है ना, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर बनाएगी, फिर आपको देखने को मिलेगा कि गर्मी के बाद यही हवाएं जो होती है वो मानसून के रूप में रिट्रीट करेगी, वापस आएगी और भारतीय क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव होगी, ठीक है। तो तिब्बत से हवा उठी, गर्म हुई, गर्म होकर वो पूरा एक पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण करेगी। जेट स्ट्रीम का निर्माण करते हुए इस अरेबियन सी में आपके जो मेडागास्कर वाले रीजन में डाउन करेगी, गिरेगी, एंड देन इट फ्लोज टू द आपका यहाँ पे इस पूरे रीजन में, एंड इट कम्स कि आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा मानसून, इस तरीके से भारत में मानसून आ जाती है। क्लियर है, ये बातें आपको यहाँ पे कही जाती है। नाउ इसका जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कब हो रहा है, जब आपको गर्मी ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है। When there is another jet stream you will study over there, कि इसके बाद क्या होता है ना, आप देखेंगे कि एक चीज क्या हुआ था, एक तो जेट स्ट्रीम जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में, दूसरी जेट स्ट्रीम हमारे यहाँ होती है इन द रीजन ऑफ विंटर। जब ये खत्म हो जाता है ना आपके निचले वाले रीजन में, अपर रीजन में, ये आपकी जो मानसून वापस हो रही होती है, तो मानसून वापस होगी तो एक अलग जेट स्ट्रीम आपकी यहाँ पे फ्लो करती हुई आएगी। इस जेट स्ट्रीम को हम कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ आप इसे कहते हैं। जेट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आती है। और ये जो आपको आएगी, ये बेसिकली आपको भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से, इधर भूमध्य सागर से पूरा मॉइस्चर लेते हुए आती है। एंड देन यू विल फाउंड कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज द रीजन, जो कि आपका तिब्बतन वाला रीजन है, हिमालयन रीजन है। ये इसको यहाँ पे रोकेगी, और ये रोकेगी तो फिर ये क्या करेगी, यहाँ पे ये दो पार्ट में स्प्लिट करेगी। एक पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा हिमालयन रीजन्स में, यहाँ पे रेनफॉल करेगी, ठीक है, बेसिकली स्नोफॉल करेगी, हिमपात करेगी, ठीक है। और दूसरा ये आएगी मैदानी क्षेत्रों में, और ये जो मैदानी क्षेत्रों में आएगी, तो मैदानी क्षेत्रों में इसके कारण क्या होता है, आपको रेनफॉल होता है, यानी कि वर्षा का प्रभाव होता है। कब हो रहा होता है ये हो रहा होता है ग्रीष्म ऋतु में, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही होती है, और जब ये खत्म हो जाती है तो फिर यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आ जाती है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ आएगी तो ये क्या करेगी, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि अपर हिमालयन रीजन्स में स्नोफॉल होती है, हिमपात होता है उसके कारण, ठीक है, हिम वहीं से इसी के कारण होता है, बर्फबारी होती है। और दूसरा कि पूरे मैदानी क्षेत्रों में ये क्या करती है, मैदान में रेनफॉल करती है, बारिश करती है। इसलिए आपको देखेगा कि दिल्ली के रीजन में, हरियाणा के रीजन, यानी कि पश्चिमी के जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठंड में दिल्ली में बारिश होती है, ठीक है। तो एक तो बारिश हो रही होती, आप देखेंगे कि हिमालयन रीजन से ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है, मानसून के जाने के बाद पूरे मैदानी क्षेत्र में ठंडी ठंडी हवाएं आ जाती है, और ऊपर से ये जो है पश्चिमी विक्षोभ आके वर्षा कर देती है, ठीक है। दिल्ली वालों की जान निकल जाती है, ठीक है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है यहाँ इन रीजन्स में, क्योंकि ठंड में वर्षा होती है। तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज। तो पश्चिमी विक्षोभ बेसिकली क्या करता है, ये शीत ऋतु के समय में हो रहा होता है। शीत ऋतु के समय में यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक तो यहाँ पे हिमपात देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको मैदानी क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अबाउट द ईस्टर्न स्ट्रीम और आपका जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, ठीक है। नाउ द अनदर थिंग इज व्हाट वी कॉल द, हमने यहाँ पर देखा कि एक तो हमने यहाँ पर देखा व्हाट वी कॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एल नीनो इफेक्ट, ठीक है। ये एल नीनो इफेक्ट क्या है भाई, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली इफ यू लुक ओवर द मैप, यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज द रीजन, आपका पूरा दिख रहा होगा क्लियरली। ये हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है ये, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। दिस इज व्हाट वी कॉल द पैसिफिक ओशन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन कुछ इस जगह से यहाँ से पास ऑन करती है, क्लियर है। अब आप देखेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पर पश्चिमी तटों पर क्या होती है, हवाएं जो है कुछ इस तरीके से व्यापारिक पवनें चल रही होती है ना, पूरे रीजन में इस तरह से घूम। ये जो आपका देख रहे हैं चिली पेरू तट, यहाँ पे भी हवाएं क्या होती है, दूर जा रही होती है। अब देखिए हवाएं जब यहाँ से, ये तट है, तट से ये क्या कर रही है, इस तरह से जा रही है, दूर जा रही है। तो जब हवाएं तट से दूर जा रही होती है तो क्या होता है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, देखिए जब हवाएं तट से दूर जा रही होती है ना, तो
ये अपने साथ यहाँ के ऊपरी सतह के जो पानी होते हैं ना, जल होता है ना, इसको भी क्या करती है, थोड़ा सा घसका देती है, हटा देती है। ये जब घसकती है, हटती है, तो इसको क्या कहते हैं, मैं इसको बहुत आसान भाषा में आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से पानी भी क्या होता है, यहाँ पे जो गर्म पानी होती है हट जाती है, और आपको देखने को मिलेगा कि ठंडी पानी नीचे से ऊपर आ जाती है। ठीक, तो यहाँ इन रीजन्स में ठंडी पानी हमेशा क्या होती है, ऊपर आती रहती है। जब ये ऊपर ठंडी पानी आएगी तो ये रीजन क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का बन जाएगा, है ना। ये रीजन क्या बनेगा, हाई प्रेशर का रीजन बनेगा। इस रीजन हाई प्रेशर का रीजन होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपके जो ऑस्ट्रेलियन रीजन से, इस कोस्ट से यहाँ से हवाएं जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई आपको जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसे हम एक्सेलेरेशंस के रूप में देखते हैं, जो में यहाँ पर आपको हाई प्रेशर पर गिरती है। सामान्य स्थिति आपको कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखेगी, इन रीजन्स में यहाँ पर इस तरीके से होता है। क्लियर है, दिस इज व्हाट वी कॉल द हाई प्रेशर का रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ अब क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। नाउ द सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल कि इसका रिवर्सल हो जाएगा। व्हेन इसका रिवर्स होगा यानी इसका उल्टा होने लगेगा। जब इसका उल्टा होगा तो आपको देखने को मिलेगा, इसके उल्टे होने से क्या होता है भाई, इसके उल्टे होने से ये होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी व्यापारिक पवनें थी, जो आपकी ट्रेड विंड से कमजोर पड़ गई, ये कमजोर पड़ गई, तो ऊपर के रीजन में ही ये क्या रह गया, द रीजन यू विल फाउंड कि यहाँ पर क्या होती है, जो गर्म पानी हट रही थी और ठंडी पानी ऊपर आ रही थी, ये नहीं होता। ये नहीं होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। जब ये लो प्रेशर बन जाता है ना, इफ यू लुक ओवर दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द लो प्रेशर का, तो फिर यहाँ से क्या होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द रिवर्सल प्रोसेस हैपन, दिस रीजन्स गेट द आपका मैक्सिमम आपका यहाँ पे रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ लो प्रेशर, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द आपका जो है हाई प्रेशर वाला जो है आपका यहाँ पे रीजन। ठीक, रिवर्सल ये होता है कि अगर इधर हाई प्रेशर है तो दिस रीजन इज व्हाट वी कॉल द लो प्रेशर। तो जो आपका हमारे यहाँ जो हाई प्रेशर बन रहा होता है ना, वो टेंड करके अट्रैक्ट हो जाता है आपके जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन्स में। दिस इज द कंडीशन व्हाट वी कॉल द अल नीनो का कंडीशन, और इसके कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपको जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे विंड जो होती है वो आके यहाँ पे इस तरीके से बैठ जाती है। ठीक है, और आपको इस कारण से आपको जो है इंडियन रीजन्स में जो है रेनफॉल नहीं होता। तो दीज आर द रीजन्स दैट इफेक्ट्स द आपका यहाँ पे इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है बेसिकली। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर जो है वो समझना है अबाउट द मॉनसून। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर द मॉनसून। इतनी बातें आपको यहाँ पर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। इट्स अ थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो है इतनी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है अबाउट दी आपका जो बेसिक मैकेनिज्म अबाउट द मॉनसून। व्हेन वी डिस्कस इन द आपके जो है फाउंडेशन में तो हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट अभी हमें बस एक नॉर्मल डिक्शनरी हमें समझ लेना है कि हाँ दीज आर द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन ओवर देयर यहाँ पे। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर। यहाँ पर आपका हमारा जो है वो है क्या है, कोपेन। कोपेन का आपका यहाँ पर जो है वो क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जलवायु वितरण आपको कोपेन का। कोपेन ने 1936 में आपको भारत का एक जलवायु जो है वितरण ये किया था। इससे बेसिकली उसने वर्षा का, मासिक औसत तापमान को, वर्षा की मात्रा को और वेजिटेशन को बेसिस करके उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था यहाँ पे इंडिया के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला, उसने वर्ल्ड की थी, इंडिया का भी उन्होंने किया था। यू विल लुक कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कुछ बेसिक जैसे कैपिटल लेटर ABCDE इसको बेस करके जो है A रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक क्लाइमेट, B रिप्रेजेंट द ड्राई क्लाइमेट, C से वार्म क्लाइमेट, ठीक है, D मतलब हिम जलवायु, E मतलब बर्फीली जलवायु। इस तरीके से उन्होंने सबको लेटर दे दिया था, और इन लेटर्स के नाम पे उन्होंने उसको फिर जो आपकी उसके बाद जो है उसका भी विभाजन किया था। पहले तो जलवायु का विभाजन किया, फिर जलवायु का उप विभाजन किया। इसमें आपको ACFWSGHM इस तरीके से सबका नाम रखा, और ये आपको जो है इस तरीके से आपको डिवीजन करते हैं वो अलग अलग रीजन्स को। तो इसी तरीके से भारत में भी जलवायु प्रदेशों का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है, और आपको यहाँ पे उनके बारे में विशेषताओं को जानना है। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, यानी कि AMW। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु आपको यहाँ पर देखेगी AMW। ये जो आपका रीजन है ना, द वेस्टर्न घाट वाला ये जो पूरा रीजन है, इसे हम AMW का डिवीजन वाला रीजन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। अब देखिए इसको डिकोड करेंगे आपको समझ में आएगा। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहाँ पे मानसून प्रकार की जलवायु है। अल्पकाल की शुष्क ऋतु होती है, और मानसून प्रकार की जलवायु है गोवा के दक्षिण में, पश्चिम तटीय प्रदेश में। ये कंप्लीटली आपको ये पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही उसके बाद आप देखेंगे तो कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, मतलब उष्णकटिबंधीय है लेकिन जलवायु यहाँ पर क्या है,
आर्द्र आपको देखने को मिलेगा। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे मानसून प्रकार का कहते हैं, क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का जो कोरल तट है आपका, दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द आपका एएस, ठीक है। शुष्क यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आपको जो होगा ये क्या होगा देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, शुष्क ग्रीष्म ऋतु आपको यहाँ पर देखने को मिला, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे जो है वो शुष्कता रहती है। सामान्य तौर पे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, पूरे क्षेत्र में वर्षा हो रहा है, लेकिन ये जो कोरोमंडल का तट है यहाँ पे शुष्क क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के समय में वर्षा नहीं हो रही होती है, यहाँ पे क्या होती है, शुष्कता होती है। यहाँ पे ठंड के समय में जो होती है क्या होती है, यहाँ पे वर्षा हो रही होती है। तो इसलिए शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस तरीके से इसकी डिवीजन की गई है, एज द एएस इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप सारे टर्म्स को जब डिकोड करेंगे तो आपको बिल्कुल ये सब समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, मतलब कहा कि भारत में कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पे आपको सवाना प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है, ठीक है। सवाना प्रकार की जलवायु में क्या होता है, वर्षा जो होती है वो बहुत है मानसून प्रकार की, अल्पकालिक शीतऋतु होगी और आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, आपको यहाँ पे जो सवाना जलवायु में क्या होता है, सवाना तुल्य जलवायु में आपको वर्षा जो होती है थोड़ी सी कम होती है, घासे के मैदान के रूप में आपको यहाँ पे, ठीक है ना, डे और नाइट के टेम्परेचर में एक इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो तटीय भागों से लेकर संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो आपको कर्क रेखा का दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग भारत में सवाना जलवायु को क्या करती है, ग्रहण करती है। सनवाया जलवायु का प्रकार का आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको जो है आंतरिक भागों में देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु आपको यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द रीजन आपका अर्ध शुष्क जलवायु स्टेपी क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोपेन की डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य तापीय जलवायु, अब एग्जाम में आपको CWG ऐसे दिया जाएगा, क्या मतलब है ये है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। शुष्क शीत ऋतु मानसून प्रकार का, मानसून प्रकार है लेकिन शीत ऋतु कैसा है, शुष्क है। तो कौन सा, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, सिर्फ डिकोड करना है। देखिए शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु यानी कि शीत ऋतु में शुष्कता है, यानी वर्षा नहीं हो रही है। कहाँ नहीं होता, उत्तरी मैदानों में, है ना, सामान्य भाषा में। तो यहाँ पर गंगा का जो पूर्वी मैदान है, ये सब रीजन से उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, वहां पे क्या होता है, शुष्क शीत ऋतु होता है। मैप पे देखेंगे शुष्क शीत ऋतु वाला रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ शुष्क शीत ऋतु, ठीक है। तो इस तरीके से कोपेन की आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। वहीं ठंड आर्द्र शीत जलवायु आपको देखने को मिलेगा। लघुकालीन ग्रीष्म ऋतु आपको देखने को मिलेगा, ठंड आर्द्र शीत ऋतु देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर जो है क्या होगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। तो गर्म आपको यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु बहुत कम देखेगी और ठंड आर्द्र शीत ऋतु आपको जो है यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे इस रीजन से क्लियर। देन यू विल कम टू द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द, आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट इज द ध्रुवीय आपको जलवायु, जिसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये पूरे आपको जो है अपन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। टुंड्रा प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगा, स्टेपी प्रकार की देखने को मिलेगा, उष्ण प्रकार के मरुस्थलीय जलवायु। सारे जलवायु को बस कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा भी है पहले से, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल एंड डाइविंग द थिंग्स। आप बस इसको एक बेसिक रिवीजन कर लीजिए एंड क्विक ऑफ द की क्या विशेषताएं हैं, ये बस इसको आपको ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी भी यहाँ पे इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक एक को बस देख लेना कि हाँ एएस है, एएस का मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पे वहाँ पे शुष्कता है, यानी कि यहाँ पे शीत ऋतु में दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल। बस इस तरीके से हमें डिकोड करना है और इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सत्र में, और अगले सत्र में हम अगले टॉपिक के साथ होंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कल के सेशन में मृदा करेंगे। तो दिस आर द थिंग्स फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन चैनल। आप शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के बीच में एंड डू कमेंट आपको सेशंस कैसी लगती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे कल के सत्र में।